सेमेस्टर 6 का एग्जाम को देखते हुए आज आप लोग के बीच में लेके आए हैं मैट्रिक स्पेस पेपर 13 कोड 13, यानी इसके अंतर्गत पढ़ना मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लेकिन आप लोग के बीच में आज केवल मैट्रिक स्पेस के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट डे बताएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। आज इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। अब मैट्रिक स्पेस ऐसा टॉपिक है, ऐसा बुक है कि इसका अब चाह कर भी आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं जब तक पूरा उसका डिफिनेशन नहीं जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच आर इज करेक्ट इन मैट्रिक स्पेस। दिया गया जो है विच आर फॉलोइंग जो है एक न एक सही होगा किसमें, इन द मैट्रिक स्पेस में। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये जानने के लिए इसमें मैट्रिक स्पेस में क्या है कि चारों ऑप्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका सिंबल के बारे में मालूम होना चाहिए, कहता क्या है उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, तभी आप सही और गलत को पकड़ सकिएगा। क्योंकि कहीं कहीं देता है कि कौन सा सही है और कहीं देता है कौन सा गलत है। सही में क्या हुआ कि 3 गलत होगा 1 सही होगा। गलत में क्या हुआ कि जहां बोलता है कि करेक्ट आंसर चुनिए, इसमें क्या होगा 3 तो गलत होगा और 1 तो सही होगा। और जहां बोलता है कि नॉट करेक्ट, यानी इसका मतलब क्या कि 3 गो सही होगा, इसमें गलत इसमें 1 होगा। तो चुनना क्या है, करेक्ट में क्या करना है, यह देखना है कि कौन सा टर्म जो है इसमें सही है। और इसमें जैसे मान ली जाए यह देखते हैं इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्ट इंटीरियर ऑफ बी जो है इसका मीनिंग क्या होता है, क्या यह लाइज करता है, इसका प्रॉपर्टी में नहीं लाइज करता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम तो समझ गए कि मीनिंग जानने में क्या होगा, यह आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सही कौन सा हो गया, इंटरेक्ट पॉइंट में यह हो गया सही आपका। और चाह के भी डायरेक्ट नहीं लागू कर सकते हैं, सबका आपका मीनिंग मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 2 तरह से आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन करने के लिए भी आता है, शॉर्ट नोट्स भी आता है। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अब क्या कहता है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है, सही नहीं है यानी कि जो इसमें 4 गो में क्या हुआ, एक तो ऐसा होगा जो सही नहीं है, जिसे मान लिया कि यह टर्म है, क्या कहता है क्लोजर है, ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा कॉन्टेंट करता है। ध्यान देगा कभी कभी इस तरह दिया रहेगा तो इस तरह दिया रहे, है ना, किसी बुक में यह लागू हुआ, किसी बुक में यह लागू हुआ, है ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। एग्जाम में इस तरह आवे चाहे इस तरह आवे, ये तो सही है, ये भी क्या है सही है, ये भी क्या है सही है। तो गलत कौन है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है, तो गलत कौन होगा, तीसरा नंबर जो है गलत है। सबका मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने के लिए चारों ऑप्शन आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आप पकड़ पाइएगा। क्योंकि देख रहे हैं 3 गो सही है, गलत क्या है, ये चुनना क्या था, गलत। ध्यान देना इसमें कि करेक्ट चुनना है कि नॉट करेक्ट चुनना है, क्लियर। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी पड़ता है और सब ऑप्शन का मीनिंग मालूम होना चाहिए। इसलिए चलिए आज पढ़ते हैं कि सभी ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। कुछ 10 से 15 टॉपिक बताने जा रहा है आपके बीच में, अगर वह आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो आप एग्जाम में इजीली रूप से बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं सबका डिटेल मैट्रिक स्पेस का, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, डिफिनेशन सब आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन मैट्रिक स्पेस। यही बुक था, इसी को डिफाइन करते पहले कि क्या होता है मैट्रिक स्पेस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक स्पेस जो होता है एक तरह से इसको हम लोग डिस्टेंस स्पेस भी बोल सकते हैं। कोई भी सेट का 2 एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट का जो डिफिनेशन का रूल होता है, क्या बोलते हैं इसको,
डिस्टेंस का रूल होता है, वो क्या करता है, पूरा के पूरा सेटिस्फाई करता है। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर डिस्टेंस 0 है तो कब होगा, जब पॉइंट सेम होगा। डिस्टेंस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। डिस्टेंस क्या होता है, क्या बोलते हैं, तीनों चारों लोगों का करता है, फॉलो करता है आपका। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि सेम टू सेम वही काम मैट्रिक स्पेस का है। एक्स बी एन नॉन रिपीटिव ए फंक्शन क्या लिया गया, डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स, एक्स का प्लॉट एक्स टेन टू क्या हुआ, आर, वेयर आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स क्या है, नॉन रिपीटिव कोई सेट है, उसी में सेट से ही 2 एलिमेंट लेकर किया गया पर इज सेट टू बी ए मैट्रिक ऑन एक्स कब, इफ द सेटिस्फाइड कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है पर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इसीलिए इसको यूजुअल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, डी एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई, इस तरह बोले चाहे वाई माइनस एक्स, कितनी बात बोल रहा हूं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, 0 होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा जब दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो, सेम हो। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज सिमेट्रिक होता है यहाँ पर। और डी एक्स वाई क्या होता है, सिंगल यूनिट को फॉलो करता है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, फॉर ऑल कितना, एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स। यहाँ पर डी एक्स वाई इज कॉल्ड ए मैट्रिक ऑन एक्स, क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक ऑन एक्स। अब पूरा एक पेयर बन गया एंड पेयर क्या, एक्स डी इज कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस। पेयर जो बनता है एक्स और डी, क्या उसका मैपिंग लिया गया तो क्या हुआ, इसी को मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। यानी मैट्रिक स्पेस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वह मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका, यानी इसको हम लोग डिस्टेंस स्पेस के नाम से भी जानते हैं। यानी डी एक्स वाई बराबर मोड एक्स माइनस वाई जो है क्या है, कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है डिफाइन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो क्या होता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, तो एक तरह से मैट्रिक स्पेस का ही एक पार्ट है उसका। जैसे बोलता है कि एक्स बी नॉन रिपीटिव सेट फॉर एक्स वाई बिलोंग टू ए डिफाइनेट, जो करता है डी एक्स वाई क्या करता है, 2 पार्ट पे करता है। 0 करता है कब, इफ एक्स बराबर वाई, यानी 0 होगा इसका वैल्यू कब, तो दोनों पॉइंट क्या हो, सेम होगा। और 1 होगा कब, जब इफ दोनों पॉइंट डिफरेंट होगा। मतलब 2 ऑप्शन है, जो भी पॉइंट लिया जाए अगर इक्वल है तो 0 और इक्वल नहीं है तो 1, 2 लेते हैं, या तो 0 लेते हैं या तो 1 लेते हैं। तब देन द मैट्रिक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक्स, और उसका पेयर बन जाएगा एक्स कॉमा डी जो है वो क्या हो कहलाएगा, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, चारों ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करता है ना। अब चलिए डिफाइन इंडिविजुअल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स, देन द इंडिविजुअल मैट्रिक कितना, डी के पावर स्टार हो या डी डैश हो, डिफाइनेड डैश कितना, डी डैश या डी का स्टार बराबर कितना, डी एक्स वाई बटे 1 प्लस डी एक्स वाई। और डी एक्स वाई क्या हो, पहले से या मैट्रिक स्पेस है, पहले से क्या है, मैट्रिक स्पेस है, बोल भी दिया मैट्रिक स्पेस। तब क्या होगा, एक डी डैश या डी स्टार होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल मैट्रिक्स स्पेस। तो इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो आपको चारों कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई कर जाएगा, डी डैश चाहे डी स्टार, तो क्या कहलाएगा ये, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा ये। 4 नंबर है, कहता है डिफाइन ओपन स्पेयर या ओपन बॉल। ये डिफाइन करने के लिए भी जान में आता है, और इसका जो भी टॉपिक है ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा आपका। ये टॉपिक क्लियर है तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। कैसे, लेट एक्स डी बी एन मैट्रिक स्पेस फॉर एनी रियल नंबर कितना आर जो है ग्रेटर देन 0 है, कहता है द सेट एस आर ए क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू एक्स
सच दैट क्या होती है डी एक्स ए लेस देन आर, डी एक्स ए क्या होती है लेस देन आर, यानी इसका मतलब होता है कि डी एक्स से लेस देन यानी कितना एक्स माइनस ए जो है लेस देन आर, केवल लेस देन आर है, इसलिए ओपन कहलाया, क्या कहलाया, इज ए कॉल्ड ओपन स्पेयर ऑफ रेडियस आर। और सेंटर कितना है ए क्या है सेंटर है, आर क्या है रेडियस, इसको निकालते हैं तो इन ए मैट्रिक स्पेस एस डी, तो क्या होता है पॉइंट मैट्रिक स्पेस एस डी में एवरी ओपन स्पेयर इज ए ओपन सेट, आता नहीं है एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट, कंफर्म है, तो क्या एवरी ओपन सेट इज ओपन स्पेयर होगा, नहीं ऐसा होता इफ एंड ओनली दिया रहता, ये आता ऑप्शन में, सही गलत चुनने के लिए ये क्या है सही है, द यूनियन ऑफ एन अल्जेब्रिक कलेक्शन ऑफ ओपन पॉइंट इज एन ओपन सेट, यानी बहुत सारा यूनियन लिया जाए सबका ओपन पॉइंट क्या होगा ओपन सेट होगा। फिर द इंटरसेक्शन ऑफ ए फिनाइट नंबर किसका ऑफ ओपन सेट इज क्या हुआ ओपन सेट, ये भी इंटरसेक्शन में क्या होता है वही चीज होता है ओपन सेट होता है, फिनाइट होना चाहिए। अब एस आर ए लिखिए चाहे एस ए आर लिखिए, एक ही दोनों है, क्या ओपन स्पेयर है, क्या ओपन स्पेयर है, ऐसे पॉइंट क्या होता है लाइन पर ओपन इंटरवल होता है, ओपन स्पेयर का पॉइंट जो है क्या हुआ ओपन इंटरवल के अंतर्गत में रहेगा आपका, जैसे पॉइंट निकालना आपको है, जैसे पॉइंट पूछ दे आपको कि पॉइंट निकालिए एस 2 और 1, एस निकालना है 2 और 3, इस तरह पॉइंट निकालना है, तो कैसे पॉइंट निकालेगा, इसका पॉइंट कितना हुआ तो ए माइनस आर कितना हुआ 3 माइनस 2 कॉमा 3 प्लस 2, पॉइंट कितना हो गया 1,5, ये पॉइंट निकल गया इसका, तो न्यूमेरिकली पूछेगा तब आसानी से कर सकते हैं इसको। यह था आपका ओपन स्पेयर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर कहता डिफाइन क्लोज स्पेयर या क्लोज बॉल, इसके पहले क्या था ओपन था, यहाँ क्या था क्लोज था, दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, दिखाते हैं आपको क्या फर्क है। सो बाकी सब तो बाकी सब सेम आपका है, कहता है द सेट जो है एस आर क्या है, यहाँ ब्रैकेट जो है ना क्लोज है, क्या लिखा गया क्लोज, उसके पहले क्या था ओपन था, यहाँ क्या रहेगा क्लोज, इक्वल टू एस बिलोंग टू एस रहेगा, है ना, सच दैट डी एक्स ए जो है क्या हुआ लेस देन और इक्वल टू दोनों रहेगा एस का, बस एक थोड़ा फर्क है सेट में, बाकी क्या है बाकी सब कुछ सेम है। इज ए कॉल्ड ए क्लोज स्पेयर ऑफ रेडियस आर और सेंटर कितना ए, तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एक्स है ना और आर ग्रेटर देन 0 इन ए मैट्रिक स्पेस, तब क्या हुआ ओपन स्पेयर जो है कॉन्टेन कर रहा है किसमें क्लोज स्पेयर में, क्लोज स्पेयर में क्या हुआ ओपन स्पेयर कॉन्टेन कर इसको क्लोज स्पेयर को, नहीं पूरा पूरा ओपन स्पेयर क्या है कॉन्टेन कर रहा है किसमें क्लोज स्पेयर में, ये ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता होता है। क्लोज स्पेयर इन ए रियल लाइन, ये क्या क्लोज इंटरवल, इसके पहले क्या था ओपन में क्या था ओपन इंटरवल था, क्लोज के लिए क्या हो गया क्लोज इंटरवल आ गया। पॉइंट चाहेगा तो आप निकाल सकते हैं, जो भी आप पॉइंट बोले 1/8 यहाँ का तो 8 बोल दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अब बोले कि ये क्या है रियल नंबर है कि नई नंबर है, उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर कहता है डिफाइन इंटीरियर पॉइंट, क्या होता है इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ना, इसे मान लीजिए कोई भी एक स्पेयर लेते हैं, ये अंदर का पॉइंट होगा, एक पॉइंट इधर भी होगा इसमें होगा, एक पॉइंट बाहर होगा, एक पॉइंट क्या होगा बाउंड्री पर होगा है ना, तो बाउंड्री पॉइंट है ना इंटीरियर पॉइंट और क्या होता है एक्सटीरियर पॉइंट, 3 जगह पॉइंट होता है, एक अंदर एक बाउंड्री पर है बाउंड्री से बाहर, तो 3 जगह जो पॉइंट हुआ इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, 3 पॉइंट होता है, केवल हम एक पॉइंट दिखाए यहाँ पर, बाकी 2 पॉइंट अपने से ही पढ़ सकते हैं जो हम रिवाइज करवा दें आपके लिए। तो ये क्या हुआ लेट एक्स डी बी एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एस डी, ए पॉइंट ए इन ए है ना इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कब इफ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट आर
एस आर ए क्या ओपन स्पेयर, क्या ये ओपन स्पेयर कंटेंट कर रहा है किसका, ए का। ये क्या है ओपन स्पेयर जो है पूरा का पूरा कंटेंट करेगा सेट ए में। भाई ए क्या है सेट ऑफ पॉइंट है ना। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, सेट ए पॉइंट है, इसी के अंतर्गत एक स्पेयर बनाया गया और इसी के अंदर पूरा पॉइंट क्या है इसी में, पूरा पॉइंट क्या है इसी में। उसी क्या हो गया इंटीरियर पॉइंट बनाया आपका। आई टी नोटेड बाय कितना, ए के पावर छोटा सा, आपको जीरो देख के कर सकते हैं, या इंटीरियर ऑफ ए आई एन टी एक लिख देंगे तो क्या हुआ इंटीरियर ऑफ ए हो गया। ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए तो ए के पावर आई दे देंगे तो क्या हुआ इंटीरियर ऑफ ए, आई ए ऐसा लिख सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग सबका मीनिंग क्या हुआ इंटीरियर ऑफ ए। कुछ कंडीशन इसमें है, अगर ए का मतलब कि दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, है ना, देन इंटीरियर ऑफ क्या हुआ हमेशा ओपन इंटरवल, क्या होगा यहाँ पर ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ क्या ओपन स्पेयर ही कंटेंट कर रहे हैं उसमें, जिसमें क्लोज हो सकता है आपका। ये क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, देन इंटीरियर पॉइंट कितना होगा सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। अतः इफ ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल ना, कोई फिनाइट सेट, क्या कोई फिनाइट सेट, तो सब का इंटीजर क्या होगा 5 होगा, क्या होता है 5। फिनाइट सेट का इंटीजर क्या होगा 5 होगा, नेचुरल नंबर क्या होगा 5 होगा, इंटीजर क्या होगा 5 होगा। क्लियर पर है सब काम अगर पूछे आपको। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए क्या है कंटेंट करेगा एक्स को, देन ए इज ओपन, इसका मतलब क्या हो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली ए ओपन है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा ए होगा। अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए दिया हुआ है ए क्या होगा ओपन होगा। इस ऑब्जेक्टिव में काम होता है ए क्या है कंटेंट करेगा किसमें बी को, यानी ये सेंटर कितना बी है, ये कंटेंट करेगा बी को, तो क्या होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंटेंट करेगा किसको इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी को, या ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर ना, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी कंटेंट करेगा किसमें ए इंटीरियर ऑफ क्या इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। अगर यह इसमें कंटेंट करेगा तो यह जो टर्म है इसमें कंटेंट नहीं करेगा, यही मिस्टेक रहता है बस। यह इसमें कंटेंट करेगा तो यह इसमें कंटेंट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, अगर दोनों तरफ कंटेंट करता तो इक्वल होता। क्लियर, यानी कि यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का क्या इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ये दोनों तरफ से इक्वल होता है। ये इसको कंटेंट करेगा इसको ये कंटेंट करे दोनों होता है, मतलब क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ और पॉइंट देखिए, तो नेक्स्ट में हम लोग देखें एक नंबर पॉइंट उसी का इंटीरियर पॉइंट कहें कि द इंटीरियर सेट ऑफ ए सेट ऑफ किसका मैट्रिक स्पेस का इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। ये ऑप्शन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, थ्योरम भी है। तो लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, है ना, देन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेनिंग इन ए। क्लियर, ये भी ऑप्शन है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए कंटेन एक्स, देन इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। एक चीज है दैट इज कितना हुआ इंटीरियर ऑफ ए बराबर कितना ए कंटेंट करा किसको ए को। ये सब ऑब्जेक्टिव का भी ऑप्शन आता है, थ्योरम भी है और बहुत ही लैंग्वेज टॉपिक है। तो लैंग्वेज में क्या होता है कि आप सबका मीनिंग बताते चल रहे हैं कि सबका मीनिंग क्या हुआ, सबके प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। अगर सबका सब क्लियर है तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 नंबर का आता है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो क्या होता है नेबरहुड ऑफ पॉइंट, देख लीजिए नेबरहुड तो हर जगह पर देखे होंगे आप, नेबरहुड समझ गए होंगे। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल जो होता है मतलब क्या नेबरहुड को फॉलो करता है आपको। तो एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए बिलोंग टू एक्स, द सबसेट किसका एन ए ऑफ एक्स, यानी क्या नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कितना ए बिलोंग टू एक्स इफ देयर एग्जिस्ट ओपन स्पेयर एस आर एक्स। पूरा का पूरा ए ने क्या करा है कंटेंट करेगा ओपन स्पेयर को, जो भी पॉइंट होगा ओपन स्पेयर।
ओपन स्पेस समझ गए होंगे। ऐसी का ओपन सेट है, नेबरहुड का ओपन सेट है। तो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए बी, सम में होता है मैट्रिक स्पेस पढ़ रहा है तो हम लोग एक्स नॉन इंफिनिटी सेट और एक्स डी मैट्रिक स्पेस सम में लिख सकते हैं। ए सबसेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन A is said to be open if for every A belong to A, if there exists a real number r greater than 0 such that S R A ओपन स्पेयर भी है, S R A क्या ओपन स्पेयर है, कंटेन करेगा किसमें, सेट A में कंटेन करेगा। तो क्या हो गया ओपन सेट, ये ओपन सेट है, ओपन स्पेयर में क्या कर रहा है, ओपन सेट में इस सेट में कंटेन करेगा तो क्या कहलाएगा, यह ओपन सेट कहलाएगा। एक ऐसा सेट जिसमें पूरा पूरा ओपन स्पेयर कंटेन करेगा। अब पॉइंट देखिए, इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ इट्स पॉइंट, है ना, ए इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, देन ए इज क्या ओपन, ए क्या हुआ ओपन होगा। इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीग्रल पॉइंट ऑफ ए, है ना, देन ए इज क्या हुआ ओपन सेट होगा। इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स क्या होता है, फाई एंड एक्स इज ऑलवेज ओपन, कोई मैट्रिक का फाई और एक्स क्या है ऑलवेज ओपन है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, कहता डिफाइन लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। लिमिट पॉइंट को डिफाइन करने का आता है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें कुछ है नहीं, मैट्रिक स्पेस है एक्स ए बी एनी सबसेट ऑफ किसका एक्स, कहता है कि पॉइंट एक्स बिलोंग टू स्मॉल एक्स बिलोंग टू क्या कैपिटल एक्स इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका लिमिट पॉइंट है कब, फॉर ऑल ओपन स्पेयर एस आर एक्स, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स के छोड़ करके है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट हो, नहीं, एक से अधिक हो सकता है पॉइंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, तभी वह लिमिट पॉइंट लगेगा। जो कोई भी सेट लिया जाए वह सेट में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए एक्स को हटाने के बाद भी, है ना। तो क्या बोला, दैट इज एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए, यानी कि ओपन स्पेयर ए का मिला दिया जाएगा और इससे क्या हुआ एक्स जो पॉइंट हटा दिया गया तो क्या नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, 5 हो जाएगा तो क्या होगा इंफिनिटी होगा, खाली हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 5 क्या है नॉन इंफिनिटी, यानी कोई ना कोई एलिमेंट है। क्लियर। डिराइव्ड सेट, ए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू, जितना लिमिट पॉइंट है सबको क्या बोलेंगे ड्राफ्ट बोलेंगे। नोट करते किससे, ए का डैश से। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर आर है, ए बराबर क्या ओपन है, सेमी क्लोज सेमी ओपन है, तो क्या ड्राफ्ट सेट में क्या पूरा पूरा क्लोज होगा, तो ऑल पॉइंट होगा इसलिए क्या होगा क्लोज हो गया। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर पॉइंट्स ऑन ए सेट ऑफ रियल लाइन है, ये क्या नो लिमिट पॉइंट, अगर इंटीजर में है तो कोई लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जहां तो इंटीजर में छोटा पार्ट जोड़ा जाए घटाया जाए तो वह इंटीजर फिर नहीं रहता है। इसी का और भी पॉइंट देखिए, इसी का तीसरा पॉइंट देखिए, कहता है कि एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट। कोई रियल नंबर क्या है, लिमिट पॉइंट होता है। कहता है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन कितना ए का डैश क्या हो जाएगा इज ए क्लोज सेट, क्या हो जाएगा क्लोज सेट। कहता इन a matrix space HD a subset of X is a closed if and only if it contains all its limit point। ये ऑप्शन में आ सकता है इन ए मैट्रिक्स स्पेस XD, है ना। अब इसी तरह से 4 को ऑप्शन बोल दी जाए कि X is a closed if and only if it contains no its limit point, तो नो कर दिया तो गलत हो गया, अगर लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा तो सही हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका पूरा पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 9 नंबर देखिए, क्लोज सेट, ए सबसेट एफ ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्सडी इज ए सेट टू बी क्लोज इफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, जितना पॉइंट सब क्या हुआ क्लोज सेट कहलाता है।
10 कंप्लीमेंट अगर निकालना है, ए का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए, क्या होना चाहिए, ओपन। अगर यह ओपन है, यह ओपन है तो एफ क्या होगा, एफ इज क्लोज्ड। अगर यह क्लोज है तो यह ओपन है तो यह क्लोज है ना, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपको। अब क्लोज के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट। देखिए क्या होता है उसका क्लोजर सेट और क्या प्रॉपर्टीज। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोजर ऑफ ए सेट। तो क्या होता है क्लोजर, देख लीजिए, कहता है कि ए बी एस क्या है, सब सेट ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस एक्स डी, सब लिखते हैं, ए पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए। कब, इफ एवरी ओपन स्क्वायर सेंटर ऑन एक्स कंटेन करे किसमें, ए में, यानी ए सार एक्स ओपन स्क्वायर है, इंटरसेक्शन किसमें, ए के साथ, नोट टू 5, यानी कि पीटी नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा कंटेन करना चाहिए, है ना। फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0, इटरेटिव बाय कितना, क्लोजर के लिए एक क्लोजर ऑफ ए, तो क्या करेंगे, क्लियर। एंड ये क्या है, क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या, ए यूनियन ए का डैश। देखिए इसमें हर स्टेप, हर पॉइंट में ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए एक भी पॉइंट आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसका मीनिंग जानना कि इसका मीनिंग क्या है ना। अब क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, इसका होता है लेट ए एंड बी बी एनी टू सबसेट ऑफ ए, और किसका, मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन तब क्या हुआ, क्लोजर ऑफ ए इज क्या है, क्लोज सेट, क्या है, क्लोज सेट, क्या है, क्लोज सेट है, बीच में होता है। इफ ए सबसेट बी, चाहे ए कंटेन बी, तो क्या हुआ, क्लोजर ऑफ ए कंटेन क्लोजर ऑफ बी हो गया। ए बराबर ए क्या क्लोजर, क्या, इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड, क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, है ना। कितना हुआ, ए यूनियन बी, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, कंटेन करता है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, कंटेन करेगा किसमें, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। यह कंटेन करेगा इसमें, तो यह इसमें कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि यह इसमें जहां कंटेन कर गया दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, क्लियर है। ये बराबर है तो दूसरे क्या कंटेन करेगा, ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एस डी क्लोज होगा कब, इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन ऑल इट्स मीन पॉइंट, अभी क्लोज भी बताया गया था ना आपको, वो चीज से पिछले में यहाँ पर भी है। इस तरह से प्रॉपर्टीज भी ऑब्जेक्टिव लागू होता है ना, इसलिए आपको प्रत्येक को अरेंज करके एक जगह कर दिया गया आपको, है ना, ताकि रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए अभी से लेकर के पूरा पढ़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एग्जाम को देखते हुए इसको डेली कम से कम एक बार इसको जरूर देख ले, ताकि कहीं आपको ऑब्जेक्टिव न छूट जाए। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट है, कहता डिफाइन सब स्पेस। सब स्पेस अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो वह क्या कहलाता है, देख लीजिए कि एक डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड वाई बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। वाई एक एक्स्ट्रा लिया गया है ना, वाई का लिया गया है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन द रिस्ट्रिक्शन कितना, मैपिंग डी वाई, क्या हुआ, डी वाई ऑफ द मैट्रिक्स कितना, डी टू कितना, वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई, वाई टू वाई क्या गया, वाई क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, इज ए मैट्रिक एंड द मैट्रिक कितना हुआ, वाई और डी वाई, वाई और डी वाई मिला दी जाए एक साथ पेयर आपका, तो क्या गया, सब स्पेस किसका, ऑफ एक्स डी। एक्स डी पहले से मैट्रिक स्पेस था, वहां पर वाई वो लिया गया, तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग किया गया डी वाई के साथ, है ना, तो क्या हुआ, मैट्रिक वाई डी वाई जो है कहलाएगा सब स्पेस किसका, एक्स डी का। अब इसी में डेल सेट है, कहता है सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेट टू बी डेंस इन एक्स इफ द क्लोजर ऑफ ए इज एक्स। पूरा क्लोज क्या है, एक्स हो जाए, यानी कि ए का क्लोजर क्या बन जाए,
पूरा पूरा एक्स हो जाए तो क्या बनेगा डेंस सेट। क्या बनेगा डेंस सेट। सेपरेबल स्पेसेस जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। ये मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल इफ एक्स कंटेन ए काउंटेबल डेंस सबसेट। काउंटेबल डेंस सबसेट, काउंटेबल तो पढ़ा हुआ आपका, डेंस देख रहे आप। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज ए काउंटेबल, पढ़े थे काउंटेबल में ही, सेट ऑफ ऑल रेशनल का काउंटेबल होता है। एंड डेंस इन आर, इसमें डेंस इन आर में, देयरफॉर द मैट्रिक आर इज सेपरेबल। मैट्रिक आर क्या है? सेपरेबल है। दूसरा पॉइंट इसमें और क्या बात है कि द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज ए काउंटेबल। ये पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव का, और कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना। इसलिए आप प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। अभी एग्जाम को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को डिफिनेशन को ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा, पहले कॉन्वर्स और कॉची सीक्वेंस। तो कॉन्वर्स सीक्वेंस क्या है? तो एक सीक्वेंस दिया गया एन और पॉइंट क्या एक्स इज सेड टू बी ए कॉन्वर्स टू ए पॉइंट ए पे क्या कर रहा है? कॉन्वर्स कर रहा है। कब? if for each strong greater than 0 there exists a positive integer m, क्या दिया गया कितना? such that DANA क्या हो गया? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मीनिंग जो है पहले जो पढ़े थे कॉन्वर्स का वही चीज यहां पर भी है। सीक्वेंस साइन लिखा हुआ है, कन्वर्स क्या था? an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। एन क्या था? सीक्वेंस था। इसको ऐसे लिखिए चाहे टी लिखिए लिखिए ना, दोनों सेम टू सेम है। इसलिए जो प्रक्रिया पहले सीक्वेंस में था वही प्रक्रिया आज भी रहेगा पर सेम टू सेम। कौची सीक्वेंस? ए सीक्वेंस ए एन ऑफ किसका? पॉइंट्स ऑफ किसका? इट इज सेड टू बी ए कौची सीक्वेंस इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नोट। डेल्टा में सकता है एन नोट, एन नोट मान लिया हम लोग। such that जी कितना? xn कॉमा xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू x नोट। इसका मीनिंग यही है xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, दोनों क्या है? पढ़ लेंगे कौची सीक्वेंस पहले भी, वो यहां पर भी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक स्पेस। इसी सब्जेक्ट क्या होगा? मैट्रिक स्पेस फॉलो करेगा, यानी चारों कंडीशन को फॉलो करेगा आपका। अभी दोनों जान गए तब हम देखिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस जो हो गया आपका ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी कंप्लीट कब? इफ एवरी कौची सीक्वेंस जो कॉन्वर्स कर जाए टू ए पॉइंट ऑफ एक्स, पॉइंट ऑफ एक्स में क्या कर जाओ? कॉन्वर्स कर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में जो है कुछ कंडीशन था कि कुछ एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑप्शन में क्या आता है कि द यूजुअल मैट्रिक स्पेस कितना? सेट ऑफ रियल नंबर एंड डी एक्स वाई बराबर कितना? डिस्टेंस कितना? एक्स माइनस वाई आर क्या है? कंप्लीट। ये क्या बोलते हैं? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का ही एग्जांपल है। ये ऑप्शन में आ सकता है द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एच डी क्या है? कंप्लीट। ये भी क्या है? एग्जांपल में आ सकता है डिस्क्रीट में, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कंडीशन में। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कौची सीक्वेंस होता पहले से। एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस ऑफ ए सेकंड कैटेगरी, सब सेकंड कैटेगरी हो गया। अब स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का, तो आप यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड सीक्वेंस ऑफ किसका? एफ एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब क्या? घटते हुए क्रम है ऑफ ए नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स सच दैट क्या? डी एफ एन टेंड्स टू 0 कब? जब एन टेंड्स टू क्या? इन्फिनिटी। ये कंडीशन सॉल्व करना चाहिए।
तो क्या हुआ, देन एक बराबर, क्या हुआ, एक बराबर इंटरसेक्शन, नीचे में क्या, n बराबर 1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, एफ एन कॉन्टेंस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट कॉन्टेंट करेगा। अगर घटते 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 जा रहा है इस तरह से, कहता है पहले भी पढ़ चुके कंडर कि इधर से भी जा रहा है, इधर से भी, घटते घटते क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा होगा जो एग्जिस्ट करेगा इधर से भी इधर से भी आपका। नेक्स्ट देखिए आप कंट्रैक्शन मैपिंग। कंट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है, कि जैसे ये 2 नंबर में आता भी है डिफाइन करने के लिए कंट्रैक्शन मैपिंग। कहता है मैपिंग तो है एफ सच एक्स टू वाई सेड टू बी कंट्रैक्शन मैपिंग इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा विथ अल्फा क्या से लेस देन 1 सच दैट, यह क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू इतना। आप इसका कंटीन्यूअस देख लीजिएगा, तो कंटीन्यूअस का भी कंडीशन जो है, कंटीन्यूअस रहने पर ही मतलब आगे हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन को तब करके। यहाँ भी मैपिंग जो है कंट्रैक्शन मैपिंग वही टाइप के बोला गया है कि ये कंट्रैक्शन मैपिंग जो है क्या है, कंट्रैक्शन मैपिंग क्या किया, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा से, है ना, अब अल्फा क्या है, लेस देन 1 सच दैट डी एफ एक्स एफ वाई, इसका मतलब समझ गया हूं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है कि लेस देन इक्वल टू अल्फा किसका, एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका जो स्टेटमेंट आता है 14 नंबर का, ये भी कहता है कि इफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट इन ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स देन एक्स नॉट इक्वल टू इतना होना चाहिए। कभी कभी 2 नंबर में स्टेटमेंट आता है कि स्टेट वाइज थ्योरम है, कहता है कि एनी कंट्रैक्टिव मैपिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी क्या कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी इनटू इटसेल्फ हैज ए यूनिक फिक्स पॉइंट, हैज ए यूनिक फिक्स पॉइंट। इस तरह से हम कुछ स्टेटमेंट लिखा है, कुछ डिफिनेशन को डिफाइन किया, उसका प्रॉपर्टी वगैरह लिखवाया। और अगर इतना कर लेते हैं तो मेरा अंदाज से लगभग आपका 100 टाइप्स ऑब्जेक्टिव और कुछ लॉन्ग में भी आपको हेल्प मिल जाएगा इससे, है ना। तो आज से इसको तैयारी में लग जाइए आप लोग, सेमेस्टर 6 के लिए एग्जाम का समय है। अब नेक्स्ट डे इस पर जो है 2 टॉपिक था, मैट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, आज मैट्रिक स्पेस था केवल।